बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बायो इज़ लाइफ। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनेलीज, सेल एंड टिश्यू लेवल। Different and enormous number of micromolecules and macromolecules arrange themselves in a particular way to form cells and their organelles. Dear students, हमारे सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं और हम ये कहते हैं कि ऑर्गेनेलीज जो हैं उनको बनाने वाले दो किस्म के मालिक्यूल्स होते हैं, एक माइक्रो मालिक्यूल्स और एक मैक्रो मालिक्यूल्स। माइक्रो मालिक्यूल्स हम कहते हैं छोटे मालिक्यूल्स को और मैक्रो मालिक्यूल्स हम कहते हैं बड़े मालिक्यूल को। तो माइक्रो मालिक्यूल्स और मैक्रो मालिक्यूल्स जो कि बहुत बड़ी तादाद में हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, ये जब आपस में एक ख़ास पैटर्न से एक ख़ास तरतीब के साथ अपने आप को जोड़ते हैं तो हमारे सेल को जो है वो बनाते हैं और इनके ऑर्गेनेलीज़ को बनाते हैं। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर मौजूद ऑर्गेनेलीज़ और सेल खुद भी माइक्रो मालिक्यूल्स और मैक्रो मालिक्यूल से बने हुए होते हैं। ऑर्गेनेलीज़ definition: functions of the cells are accomplished by the specialized structures comparable to the organs of the body. These structures are called organelles. जो सेल्स हैं, जितने भी सेल हैं, उनके अंदर जो उनका जो सेल का फंक्शन है वो फंक्शन हमेशा जो है वो ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स के ज़रिए होता है। उन स्ट्रक्चर्स को हम किसी बॉडी के ऑर्गन के साथ कंपेयर कर सकते हैं और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको ऑर्गेनेलीज़ का नाम दिया जाता है। यानी हमारे पास जो सेल्स हैं वो उनके अंदर मौजूद ऑर्गेनेलीज़ जो है वो काम करती हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी एनिमल की बॉडी के अंदर मौजूद ऑर्गन जो है वो काम करते हैं और उससे पूरी बॉडी फंक्शन करती है। इसी तरह बिल्कुल हमारे पास सेल्स जो हैं वो भी फंक्शन करते हैं और सेल को फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेलीज़ एक मखसूस फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उस फंक्शन की वजह से फिर पूरी बॉडी फंक्शन करती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेलीज़ हैं उनको कंपेयर किया जा सकता है एनिमल की बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज़म की बॉडी के अंदर मौजूद ऑर्गन के साथ। तो जैसे ऑर्गन काम करते हैं बॉडी के अंदर, इसी तरह ऑर्गेनेलीज़ काम करते हैं सेल के अंदर। एग्जाम्पल्स: माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइबोसोम्स। ये हमारे पास 4 किस्म के एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। ये एग्जाम्पल्स बेसिकली ऑर्गेनेलीज़ की हैं। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनेलीज़। माइटोकॉन्ड्रिया। डियर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है तस्वीर में ये माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है। गोल्जी apparatus, आपने अभी पिछली स्लाइड में देखा कि जो हमारे पास ऑर्गेनेली है उसमें से एक ऑर्गेनेली गोल्जी apparatus भी है। तो ये गोल्जी apparatus का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपको नज़र आता है। हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको फेमिलियर करवाना है ये जो आपकी टर्म्स हैं या आपकी जो मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्गेनेलीज़ हैं उनके स्ट्रक्चर के साथ। उसके बाद ये अगली तस्वीर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये भी एक ऑर्गेनेली है और इस ऑर्गेनेली के ऊपर आपको कुछ येलो कलर के डॉट से नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये राइबोसोम्स हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अच्छा, ये हमारे पास वो येलो से जो स्ट्रक्चर थे ये वो स्ट्रक्चर हैं जिनको हम राइबोसोम्स कहते हैं और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगे हुए होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। तो राइबोसोम जो है बेसिकली एक हमारे पास राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट होता है और एक लार्ज सब यूनिट होता है। ये दोनों जब मिलते हैं तो हमारे पास एक पूरा राइबोसोम बना देते हैं। इम्पोर्टेंस: अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनेलीज स्पीक्स ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। इम्पोर्टेंस क्या है ऑर्गेनेली की कि ऑर्गेनेली जो है बेसिकली सेल के अंदर लेबर की डिवीजन के तौर पे जो है वो काम करते हैं, या हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनेलीज जो हैं वो सेल के अंदर मौजूद लेबर्स हैं। जैसे एक फैक्ट्री के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो फंक्शन हो रहे होते हैं और हर काम को करने के लिए बहुत सारे जो है वो आदमी होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं। लेबर होती है यानी मज़दूर होते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। तो अब हमारे पास अगर आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो जैसे हमारे पास जूते की फैक्ट्री है, तो जूता बनाने के लिए
हर जो बंदा है जो वहाँ पे काम कर रहा है सारे के सारे जो है वो पूरा जूता तैयार नहीं करते। किसी जगह पे एक बंदा जो है वो मज़दूर, एक जगह पे कोई स्टॉल लगा होगा जहाँ पे जो है वो तलवा जूते का तैयार किया जा रहा है, दूसरी जगह पे कोई और बंदा जो है वो जूते के ऊपर वाला हिस्सा बना रहा है और उससे उससे आगे जो है वो कोई और उनको बाइंड कर रहा है या जोड़ रहा है। फिर इसी तरह पैकिंग करने के लिए कोई और है, इसके अलावा जो है वो आगे सप्लाई करने के लिए कोई और है। तो इस तरह ये एक पूरी चेन जो है वो लेबर्स की बनती है। बेसिकली ऑर्गेनेलीज जो हैं वो भी बिल्कुल सेल के अंदर लेबर की तरह काम करती है, यानी एक ऑर्गेनेली काम करती है, थोड़ा काम वो करती है, उसे बाकी जो रिमेनिंग उसका काम होता है वो दूसरी ऑर्गेनेली करती है, फिर उसके बाद तीसरी चौथी, इस तरह पूरी जो ऑर्गेनेलीज की एक लेबर है वो हमारे पास सेल के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करती है। अच्छा, उसके बाद है प्रोकैरियोट्स। The prokaryotes have only a limited number and type of organelles in their cytoplasm. हमारे पास डियर स्टूडेंट्स दो टाइप्स होती हैं ऑर्गेनिजम्स की, एक को हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स और एक को कहते हैं यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या हैं? प्रोकैरियोट्स हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर लिमिटेड नंबर और लिमिटेड टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं, यानी उनके सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो सिंपल सेल होते हैं और उन सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेली होती हैं वो भी बहुत कम मिकदार में होती हैं, तादाद में भी कम होती हैं और इसके अलावा इकसाम में भी या टाइप्स में भी कम होती हैं उनके साइटोप्लाज्म के अंदर। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम नाम देते हैं प्रोकैरियोट्स का। यूकैरियोट्स आर रिच इन नंबर एंड काइंड्स ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज। यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो यूकैरियोट्स चूँकि ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं तो इसलिए इनके अंदर सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेलीज़ का नंबर भी बहुत ज़्यादा होता है और मुख्तलिफ़ किस्मों की जो है वो ऑर्गेनेलीज़ मौजूद होती हैं और ये ऑर्गेनेलीज़ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज़ होती हैं, यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं, इनके बाहर मेम्ब्रेन लगी हुई होती है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे टॉपिक का एक हिस्सा हमने पढ़ लिया ऑर्गेनेली। अब दूसरा हिस्सा है सेल। अ सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मेक अप ऑल ऑर्गेनिजम्स। सेल जो है वो लाइफ की एक बुनियादी इकाई है और इसकी वजह से सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो बनते हैं, यानी सेल मिलते हैं तो सेल के मिलने की वजह से हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म बनता है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर ऑफ सेल हम ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक है यूनिसेलुलर और एक है मल्टी सेलुलर। Number 1, in case of simple organisms like bacteria and most protists, the entire organism consists of a single cell are called unicellular organism. अगर हम simple organism के केस में देखें, जैसे बैक्टीरिया है या हमारे पास प्रोटिस्ट हैं, इनके अंदर जो पूरा ऑर्गेनिज्म होता है उसकी पूरी बॉडी जो होती है वो सिर्फ एक सिंगल सेल के ऊपर मुश्तमिल होती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम नाम देते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो डियर स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? जिनकी पूरी बॉडी जो है वो सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी होती है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट। दूसरी कैटेगरी है मल्टी सेलुलर की। इन मोस्ट फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स द ऑर्गेनिज्म में कंसिस्ट ऑफ अप टू ट्रिलियंस ऑफ सेल। बहुत सारे केसेस में जैसे हमारे पास फंजाई है, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, इनके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं, अप टू ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं, यानी ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो है वो मौजूद हों और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मिलकर उनकी पूरी बॉडी बनाते हों, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इसकी एग्जांपल है फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। डियर स्टूडेंट्स, हमारा तीसरा जो हिस्सा था इस टॉपिक का वो है टिश्यू लेवल डेफिनेशन। इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू लूज शीट्स आर बंडल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस, दीज आर कॉल्ड टिश्यूज। मल्टी सेलुलर एनिमल्स हमने अभी पीछे डिस्कस किया है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है, यानी हम कह सकते हैं कि अप टू ट्रिलियंस ऑफ सेल जो है वो मिलकर जो है वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं। तो मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर जो हमारे पास सेल्स का एक जैसे सेल्स का जो ग्रुप पाया जाता है वो या तो लूज शीट की शक्ल में अरेंज होगा, ठीक है, ऑर्गेनाइज हुआ वो होगा, या फिर बंडल की शक्ल में
इकट्ठा हुआ होगा या बंडल की शक्ल में तरतीबवार जो है वो रखा हुआ होगा। ऐसे जो हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनका सिमिलर फंक्शन होता है, उनको हम नाम देते हैं टिश्यूज़ का। डियर स्टूडेंट्स, टिश्यूज़ क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि सिमिलर होते हैं, एक जैसे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, एक उनकी शक्ल भी एक जैसी होती है, यानी उनकी फॉर्म भी एक जैसी होती है और उनका काम भी एक जैसा होता है, तो वो एक जैसा ही सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यूज़ का नाम देते हैं। टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, हमारे पास दो बड़ी कैटेगरीज आ जाती हैं टिश्यूज़ की टाइप्स में, एक एनिमल टिश्यूज़, एक प्लांट टिश्यूज़। आपकी बुक में जो दिए गए हैं वो इस टॉपिक के अंदर थोड़ा सा इसको टच किया गया है, इसको जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एनिमल टिश्यूज़ की एग्जांपल्स कौन सी हैं? मसल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ की एग्जांपल है मसल टिश्यूज़। मसल टिश्यूज़ का फंक्शन क्या है? मसल टिश्यूज़ का फंक्शन है कंट्रैक्शन यानी मूवमेंट, यानी मसल टिश्यूज़ क्या करते हैं? मसल्स को कंट्रैक्ट करवाते हैं, रिलैक्स करवाते हैं, उसकी वजह से फिर ऑर्गेनिज्म की जो है या एनिमल्स की जो है वो मूवमेंट होती है, एक जगह से दूसरी जगह चलकर हरकत करके जाते हैं। दूसरी हमारे पास जो टाइप आती है इसकी वो है ग्लैंडुलर टिश्यूज़। ग्लैंडुलर टिश्यूज़ जो हैं ये एनिमल टिश्यूज़ हैं, इनका काम होता है सिक्रीशन। इनका फंक्शन क्या है? सिक्रीशन। ये सिक्रिएट करते हैं, अपने अंदर से मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें सिक्रिएट करते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी आती है प्लांट टिश्यूज़ की। प्लांट टिश्यूज़ दो तरह के होते हैं, जाइलम टिश्यूज़ एंड फ्लोएम टिश्यूज़। वैसे तो बहुत सारी टाइप्स के होते हैं, आप आगे आगे जब हम मज़ीद चैप्टर्स के अंदर जाएंगे तो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी जो आपकी बुक के अंदर मेंशन की गई हैं वो सिर्फ दो मेन टाइप्स बताई गई हैं प्लांट टिश्यूज़ की, एक जाइलम टिश्यूज़ है और एक फ्लोएम टिश्यूज़ है। जाइलम टिश्यूज़ का काम है कंडक्टिंग वाटर, यानी जाइलम टिश्यूज़ वाटर को कंडक्ट करते हैं और पूरी प्लांट बॉडी के अंदर पहुँचाते हैं। अच्छा, उसके बाद फ्लोएम टिश्यूज़ हैं। फ्लोएम टिश्यूज़ का काम है ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। डियर स्टूडेंट्स, आप इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि जो प्लांट है, प्लांट की जो फूड बनती है बेसिकली फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनती है और वो बनती है लीफ के अंदर। तो लीफ के अंदर और ग्रीन पार्ट्स जो प्लांट के होते हैं वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में वहाँ पे जो फूड बनती है यानी ग्लूकोज बनती है, उसको फ्लोएम टिश्यूज़ जो हैं वो वहाँ से पूरी बॉडी के अंदर बेचते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो है वो ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर, प्रोटीन वगैरह होती है। तो बेसिकली ये फ्लोएम टिश्यूज़ का काम है जो कि प्लांट टिश्यूज़ हैं। अच्छा, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टिश्यूज़, ये मस्कुलर टिश्यूज़ हैं। बेसिकली हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ आप इसकी दो चीज़ें देख लें। एक देख लें कि ये बोन और टेंडन, इन दोनों के बोन के साथ जो है वो टेंडन जुड़ा हुआ है और उसके साथ जो है ये मसल जुड़ा हुआ है, ये मस्कुलर टिश्यूज़ हैं। इनकी बिल्कुल जो है वो ये वाली तस्वीर अगर आप देखें तो ये आपको नज़र आएगा कि कैसे पूरी जो है वो इन्होंने ये तरतीबवार जो है वो बने में कैसे जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के सेल जो है वो मिलकर ये बना रहे हैं। और ये आपको ब्लड वेसल्स भी नज़र आ रही हैं बीच में छोटी छोटी। अच्छा, उसके बाद है ये आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आएगी डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देखें इस एरो को तो ये आपको नज़र आ रहा है कार्डियक मसल सेल, स्केलेटल मसल सेल, स्मूथ मसल सेल। बेसिकली ये हमारे पास कार्डियक टिश्यूज़ होते हैं, स्केलेटल मसल टिश्यूज़ होते हैं, स्मूथ मसल टिश्यूज़ होते हैं। तो ये सेल इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि ये इंडिविजुअली सेल को अलग करके दिखाया गया, यानी जो कार्डियक टिश्यूज़ होंगे उनके अंदर कार्डियक मसल सेल इस शेप के होंगे, सारे सब जो ग्रुप ऑफ जो सेल्स है वो सेम होगा, यानी सारे कार्डियक मसल सेल जो है वो इस तरह होंगे। और जो स्केलेटल टिश्यूज़ के अंदर या स्केलेटल मसल टिश्यूज़ के अंदर जो सेल हैं वो बिल्कुल ऐसे होंगे और पूरा ग्रुप जो है वो सेम शेप और सेम फंक्शन रखेगा। अच्छा, उसके बाद स्मूथ मसल जो है, बेसिकली स्मूथ मसल सेल्स ये आपको एरो के साथ दिखाया गया है कि ये स्टमक से जो है वो स्टमक इनसे बना होता है स्मूथ मसल से। तो स्मूथ मसल जो है बेसिकली यहाँ पे स्मूथ मसल सेल दिखाया गया है जो कि पूरी एक टिश्यू को बनाता है। तो ये बेसिकली हमारे पास स्मूथ मसल टिश्यूज़ होते हैं जो कि स्मूथ मसल सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। अच्छा, उसके बाद है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम आप देख सकते हैं कि जाइलम जो है बेसिकली जाइलम आपको नज़र आता है
यहाँ पे जड़ के अंदर, ठीक है। जाइलम मोस्टली जो है वो जड़ के अंदर पाया जाता है ज़्यादातर, फिर उसके बाद बाकी पार्ट्स के अंदर भी पाया जाता है प्लांट के। ये फ्लोएम जो है ये आपको पत्ते के अंदर नज़र आता है। तो बेसिकली जाइलम एंड फ्लोएम दोनों जो हैं ये प्लांट टिश्यूज़ हैं। जाइलम का काम होता है वाटर को और मिनरल्स को ज़मीन से कंडक्ट करना और पूरी प्लांट बॉडी तक पहुंचाना, और फ्लोएम का काम होता है कि जो ग्लूकोज है उसको लीव से लेकर पूरी प्लांट बॉडी तक ट्रांसलोकेट करना या बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुंचाना। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मज़ीद लेक्चर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।